बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, अक़लियतों की इबादतगाहों को मुस्तकिल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। आईजी पंजाब इनाम गनी की भोंग में गणेश मंदिर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बाहमी इत्तेहाद से रहना ही भोंग की खूबसूरती है। गिरफ्तार होने वाले 95 अफराद को सजाएं ज़रूर दिलवाएंगे। हमने सबसे पहले इंसानी जानों की हिफाजत की और फिर मंदिर को भी बचाया है। आपको अपडेट करेंगे। आईजी पंजाब इनाम गनी ने अब से कुछ देर कबल गणेश मंदिर का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था, अक़लियतों की इबादतगाहों को मुस्तकिल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। गणेश मंदिर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका ये भी कहना था कि बाहमी इत्तेहाद से रहना ही भोंग की खूबसूरती है। गिरफ्तार होने वाले 95 अफराद को सजाएं ज़रूर दिलवाए जाएंगी। हमने सबसे पहले इंसानी जानों की हिफाजत की और फिर मंदिर को भी बचाया है। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदू कम्युनिटी मेरे ख्याल में इसमें मेरे साथ खड़ी होगी कि किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो गुनाहगार हैं उनको इंशाअल्लाह करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। इसके अलावा जो पर्चा हुआ है हमारे मदरसे में, उसको भी हम देखेंगे कि क्या ये कहीं से कोई गलती हुई थी, कोई गलत फहमी थी या कोई और हाथ इसमें मुलविस है। हो सकता है कि कोई भी, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं और जो ये चाहती हैं कि इस मुल्क में फ़िरका वाराना इस तरह के फसादात हों या जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ कोई इस तरह का वाक़या हो जाए जिससे इंटरनेशनली ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सके। सो उसको भी हम इस नज़रिए देखेंगे कि अगर इसमें कोई इस तरह का हाथ मुलविस है तो उनको भी इंशाअल्लाह हम करार वाक़ई सज़ा दिलाएंगे। और हिंदू कम्युनिटी के साथ अभी मैं बैठूंगा भी, बातचीत भी हमारी उनके साथ डिटेल से होगी। देखिए, जो आपने बात की है उसमें आपकी बात का जवाब खुद मौजूद है। यहाँ पर ज़ाहिरी बात है हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वो अवाम के नुमाइंदे हैं और वो जिस पार्टी से भी हों, लेकिन वो पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करते हैं। आपने ख़ुद ये बात की कि जी यहाँ पे इस चीज़ से क़तई नज़र कि कौन किस पार्टी से है, लेकिन जो जहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी अपनी एक उस जगह पे लोगों के साथ ताल्लुक़ भी होता है, सारा कुछ होता है। उस वक्त भी जो ये शुरू में बात हुई थी उसको उठाया भी गया उस शख्स को और FIA को इन्फॉर्मेशन भी दी गई। इन द मीनवाइल जब तक इन्वेस्टिगेशन और वो सारा कुछ चल रहा था उसमें यहाँ पे हमारे लिए, पुलिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्डर को मेंटेन करना। हमने इंसाफ भी करना होता है, हमने कानून की रखवाली भी करनी होती है, लेकिन हमने ऑर्डर भी मेंटेन करना होता है। सो उस नज़रिए से ज़ाहिरी बात है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने सतह पे कुछ एक्शंस करती है, वो बाद में हम उसको किस नज़र से देखते हैं वो उसके आउटकम पे नॉर्मली उसका इन्हिसार होता है। सो ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स होते हैं। जी, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। रहीम यार खान में आईजी पंजाब इनाम गनी का भोंग का दौरा। रहीम यार खान में एडिशनल आईजी जनूबी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल भी इनके हमरा मौजूद थे। DPO असद सरफराज और ASP आसिफ रजा भी इनके हमरा मौजूद थे। आईजी पंजाब ने भोंग में इमाम बारगाह का दौरा किया है। आईजी पंजाब इनाम गनी ने गणेश मंदिर का भी दौरा किया है। गणेश मंदिर कमेटी और हिंदू बरादरी के किरदार और शख्सियात से भी मुलाकात की है। रहीम यार खान में आईजी पंजाब इनाम गनी का भोंग का दौरा। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब भी इनके हमरा मौजूद थे। DPO असद सरफराज और ASP आसिफ रजा भी इनके हमरा मौजूद थे। आईजी पंजाब ने भोंग में इमाम बारगाह का दौरा किया है। आईजी पंजाब इनाम गनी ने गणेश मंदिर का भी दौरा किया। गणेश मंदिर कमेटी और हिंदू बरादरी की सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात भी हुई है इनकी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आईजी पंजाब इनाम गनी का भोंग का दौरा। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनके हमरा मौजूद थे। आसिम सदीक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि आईजी पंजाब ने भोंग का दौरा किया है। दौरे के दौरान इनका क्या कहना था, आप हमें डिटेल्स बताइएगा। यहाँ पे भोंग पे पहुंचे हैं तो भोंग पे गणेश मंदिर पर कुछ रोज कबल यहाँ पे हमला हुआ था, उसके बाद इस्लामी की तरफ से यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर उनकी तस्वीर नमाइश की जा रही थी और इसके अलावा उनको सिक्योरिटी भी दी जा रही थी। यहाँ पर हिंदू बरादरी के साथ अज़ार यकजहती के लिए उन्होंने भोंग शरीफ का दौरा किया और भोंग में वो पहले इमाम बारगाह के वहाँ पर तहशियों के साथ वहाँ पर उनके साथ अज़ार यकजहती किया। फिर वो मंदिर पर पहुंचे, गणेश मंदिर पर। गणेश मंदिर की
जो कमेटी है उनके साथ मुलाकात की। उसमें सरकर्दा शख्सियात जो थी मंदिर के हिंदू बरादरी की वो भी इसमें शामिल थी। इसके अलावा जिले अमन कमेटी के जो मेंबरान है रहीम यार खान के वो भी इस वक्त उसमें शामिल थे। वो गणेश मंदिर के वहाँ पर जो तज़ीन आराइश की जा रही थी उस पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतजामी की तरफ से जो काम किए जा रहे थे, जो हिंदू बरादरी को वहाँ पर सिक्योरिटी मुहैया की जा रही थी, उस पर भी IG पंजाब ने इत्मीनान का जाहिर किया। इस IG पंजाब का इस मौका पर उनसे जो हिंदू कम्युनिटी की बरादरी और उनके सरकर्दा शख्सियात थी उनसे बात करते उनका कहना था कि उनको सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। जो यहाँ से लोग यहाँ से चले गए हैं वो जिला से बाहर नहीं गए, वो वापस अपने घरों में आए, पुलिस उनको सिक्योर करेगी। क्योंकि ये भोंग की वो धरती है जहाँ पर हमेशा अमन का दस्त देता जाता रहा है। अब एक हादसे के बाद समय को तबाह नहीं होने दिया जाएगा, उनको सिक्योरिटी भी मुहैया की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की कि सोशल मीडिया पर इस तरह की मजहबी मुनाफत को फैलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए पुलिस काम कर रही है। ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 95 अफराद जो शरपसंद थे जिन्होंने मंदिर पर हमला किया और मोटरवे पर धरना देकर उसको ब्लॉक किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। 95 अफराद को, और जो उनमें बेगुनाह होंगे उनको सजा नहीं दी जाएगी। और 3 FIR दर्ज की गई है इस मुकदमा की, इस हादसा की, इस वाक़या की। तो तीनों FIR में जो शरपसंद इसमें शामिल थे उनको हर सूरत वहाँ पर सजा दी जाएगी। इसके अलावा उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अहकाम दिए गए थे उन पर अमल दरामद किया गया है। हम मुतमिन हैं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में जाएंगे और अपना जवाब जमा कराएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आपको बताएं IG पंजाब ने गणेश मंदिर का दौरा किया और इस मौका पर उनका कहना था कि तमाम गिरफ्तार अफराद को सजाएं ज़रूर दिलवाई जाएंगी। और अहम खबर यह है कि मुजफ्फरगढ़ शहर के तमाम सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीनेशन का स्टॉक ख़त्म हो गया है। महकमा सेहत की जानिब से सेंटर को ताले लगा दिए गए हैं। सेंटर्स पर शहरियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन हो रही है मगर वैक्सीन का स्टॉक ख़त्म है। आपको अपडेट करेंगे अहम खबर से। मुजफ्फरगढ़ शहर के तमाम सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन का स्टॉक ख़त्म हो चुका है। महकमा सेहत की जानिब से सेंटर्स को ताले लगा दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, तफसीलन आगाह कीजिएगा। मुजफ्फरगढ़ यादगार क्लब में इस वक्त हम मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ शहर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर इस वक्त यहाँ पर ये यादगार क्लब में बनाया गया। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ यहाँ पर, जबकि मुजफ्फरगढ़ के जो 23 सेंटर्स बनाए गए थे वहाँ पर कोरोना वैक्सीन का स्टॉक जो ख़त्म हो गया और सिर्फ पाक वैक ही यहाँ पर जो दस्तियाब है, जो साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन है वो इस वक्त जो यहाँ पर ख़त्म हो गया और इसका स्टॉक ख़त्म हो गया है। लंबी लाइनें जो लगी हुई हैं शहरियों की, रजिस्ट्रेशन तो करवाई जा रही है मगर इस वक्त जो यहाँ पर जो है वो वैक्सीन का स्टॉक जो ना होने के बराबर है। शहरी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, उनसे इस हवाले से जानते हैं कौन कौन सी वैक्सीन नहीं है? ना पाकिस्तानी वैक्सीन है, ना चाइनीज़ वैक्सीन है। सुबह की लाइनें लगी हुई है, एंट्री हो रही है, ना वैक्सीन कोई भी नहीं है इनके पास। हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि क्या क्या परेशानियाँ? सुबह तो लाइन लगे खड़े हैं, एंट्री कर रहे हैं, ना वैक्सीन लग रही है, सुबह के खड़े हुए हैं। ना पाकिस्तानी ना चाइनीज़ वैक्सीन है। तो मुतालबा कि आपका इंतज़ामिया से और महकमा सेहत से, लिहाजा इनको वैक्सीन दें, हक बनता है कि टीका लगवाए बंदा। शहरी इस हवाले से खासे परेशानी के शिकार इनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया कि ज़िला इंतज़ामिया, महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों को वैक्स स्टॉक ख़त्म होने का फौरी तौर पर जो वो नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 184 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 69, रहीम यार खान में 28 और बहावलपुर में 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरगोधा 21, डेरा गाजी खान 14 और भक्कर में 12 नए केसेस सामने आए हैं। खानेवाल में 6, बहावल नगर, मियांवाली और वहाड़ी में 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बात करते हैं कातिल वायरस की, तो जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 184 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 69, रहीम यार खान में 28 केसेस सामने आए हैं। डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी। मेडिकल ऑफिसर्स की 58, मेडिकल ऑफिसर की 16, वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की 17 सीटें खाली हैं। इलाज मुआलजे में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बताएं डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी है। मेडिकल ऑफिसर्स की 48, मेडिकल ऑफिसर एनेस्थेजिया की 16, वुमेन मेडिकल ऑफिसर की 17 सीटें खाली हैं, जबकि इलाज मुआलजे में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। और ये अहम खबर है जो आप तक पहुँचाएंगे। डेरा गाजी खान का टीचिंग अस्पताल जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है मौजूद रहती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, डेरा गाज़ी ख़ान के टीचिंग हस्पताल डेरा गाज़ी ख़ान में डॉक्टर्स की कमी है, जिसके बायस हस्पताल इंतज़ामिया को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। किस तरह से ये मामला चला रहे हैं, कब तक भर्तियों का अमल जो है शुरू किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पंजाब को हमने लेटर्स लिख दी है कि जितनी हमारी वेकेंट सीट हैं उनका लेटर जो है ना वो कल परसों चले गए हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही उनकी तरफ से जो रिस्पांस आएगा या इजाज़त मिलेगी, हम इंशाअल्लाह ताला इसकी रिक्रूटमेंट शुरू कर देंगे। एनेस्थीसिया में भी शार्टेज है और जो चार्ज नर्सेज़ हैं हमारी उनकी भी शार्टेज है। 457 चार्ज नर्सेज़ की सेंक्शन सीटें हैं, 339 फील्ड हैं, 118 जो है ना वेकेंट हैं। ये लेटर हमने गवर्नमेंट को लिख दिया है। वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं, इस तरह उनकी भी 17 वेकेंट हैं और इस तरह एनेस्थीसिया से भी 16 वेकेंट हैं और मेडिकल ऑफिसर के भी 48 वेकेंट हैं। हमने गवर्नमेंट पंजाब को इस सिलसिले में लेटर लिख के इजाज़त मांगी है। जो ही हमें इजाज़त आएगी हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला जल्द ये भर्ती हो जाएंगे। जी बिल्कुल, टीचिंग हॉस्पिटल में इस टाइम मेडिकल ऑफिसर्स की भी शॉर्टेज है, साथ ही साथ नर्सेज़ की भी शॉर्टेज है, जिसके बायस हस्पताल को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर के ऊपर हस्पताल इंतज़ामिया की जानब से जो महकमा सेहत है उनको बाकायदा तौर के ऊपर एक लेटर लिखा गया है जिसमें अपॉइंटमेंट के हवाले से बात की गई। ठीक है आशिर, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़ो। राफी समीना सादात के इलाके बस्ती भाई में दरियाई कटाव को रोकने के लिए 8 करोड़ रुपए की स्कीम नज़रअंदाज कर दी गई। दरियाई कटाव का सिलसिला जारी है, जबकि कटाव के बायस हज़ारों एकड़ अराजी दरियाबुर्द होने के साथ 50 से ज़ायद खानदान बेघर हो चुके हैं। बेघर होने वालों में राशन तकसीम करने की फहरिस्त मुरतब की जा रही है। मज़ीद जानते हैं रज़ा मलिक से। बस्ती समीना सादात के इलाके बस्ती भाई में दरियाई कटाव को रोकने के लिए 8 करोड़ रुपए की स्कीम नज़रअंदाज कर दी गई है। दरियाई कटाव का सिलसिला जारी है। कटाव के बायस हज़ारों एकड़ अराजी दरियाबुर्द होने के साथ 50 से ज़ायद खानदान बेघर हो चुके हैं। बेघर होने वालों में राशन तकसीम की फहरिस्तें मुरतब कर दी गई हैं। जी हाँ, आपको बताएं बस्ती समीना सादात के इलाके बस्ती भाई में दरियाई कटाव को रोकने के लिए 8 करोड़ रुपए की स्कीम नज़रअंदाज कर दी गई है, जबकि दरियाई कटाव का सिलसिला अभी तक जारी है। कटाव के बायस हज़ारों एकड़ पर अराजी दरियाबुर्द होने के साथ 50 से ज़ायद ख़ानदान भी बेघर हो चुके हैं, जबकि बेघर होने वालों में राशन तकसीम करने के लिए फहरिस्तें भी मुरतब कर ली हैं। ये विजुअल्स भी आप देख सकते हैं कि किस कदर तबाही वहाँ पर मच चुकी है और लोगों को किस कदर मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि 8 करोड़ रुपए की स्कीम को नज़रअंदाज कर दिया गया है और दरियाई कटाव का सिलसिला ताहाल जारी है, जबकि कटाव के बायस हज़ारों एकड़ अराजी दरियाबुर्द होने के साथ 50 से ज़ायद ख़ानदान बेघर भी हो चुके हैं। बेघर होने वालों में राशन तकसीम करने के लिए फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई है। खानेवाल टोक्यो ओलंपिक्स के हीरो अरशद नदीम अपने दोस्त मुमताज़ से मिलने इसके घर पहुंच गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोक्यो ओलंपिक के हीरो अरशद नदीम खानेवाल पहुंचे अपने दोस्त के यहाँ और यहाँ शानदार इस्तकबाल किया गया, नारेबाजी की जा रही। मजीद बात करेंगे अरशद नदीम से। सर बताइए, खानेवाल पहुंचे हैं और पाकिस्तान के हीरो हैं, क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को? जी बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहुँच गया हूँ। अभी मैं जो खानेवाल बैठा हूँ अपने ज़िले में, तो मैं पाकिस्तान से यही पैगाम दूँगा कि जो आने वाला वक्त है, आने वाली गेम है जो अपना 2024 में अपना ओलंपिक्स हो रही है, उसके लिए मैं भरपूर तैयारी कर सकूं। और फिर मैं अपना पाकिस्तान कौम से यही कहूँगा कि मेरे लिए मज़ीद आगे जो कंपटीशन आ रहा है उसके लिए दुआ करें, ताकि मैं अपना अच्छी प्रैक्टिस करूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अच्छा बताइएगा, हुकूमत पाकिस्तान से क्या तवक्को कर रहे हैं कि आपके ट्रेनिंग के हवाले से क्या इंतज़ाम करें? जी बिल्कुल, अपना गवर्नमेंट ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड किया है। अपना जो फेडरेशन है, जनरल कमसाई साहब, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहब हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, राय तैमूर पट्टी साहब, और जो वापडा है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे जॉब दी है। जो मेरे कोच साहब हैं फयाज हुसैन बुखारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रात दिन मेहनत करवाई है। तो गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं उससे यही पैगाम करूँगा कि मज़ीद मेरे लिए और इंतज़ाम अच्छा किया है, ताकि मैं जो 2024 में ओलंपिक्स आ रही है उसकी मैं तैयारी करूं और अपना मेडल जो पाकिस्तान का जो अभी मैंने मयूज़ किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपना मयूज़ करूं। इस कामयाबी का क्रेडिट किसको देंगे? जी अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट अपना मेरी पाकिस्तानी कौम को जाता है और मेरी फेडरेशन जनरल कमसाई साहब को जाता है और मेरे जो वालिदैन हैं उनकी दुआएँ हैं
मैं समझूंगा यही कि पूरी पाकिस्तानी कौम को ये क्रेडिट जाता है, जिनकी मेरे साथ दुआएं थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट किया है और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। जी बिल्कुल, अरशद नदीम का ये कहना है कि पाकिस्तानी कौम को बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताया गरीब आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। गरीब की सवारी साइकिल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। 20 इंच वाली साइकिल की कीमत 1000 रुपये और 26 इंच वाली साइकिल की कीमत 1500 रुपये इजाफा कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानते हैं माजिद क्लास्ट्रा से। बिल्कुल बढ़ती महंगाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं रहा। दूसरी जानब अगर हम बात करें साइकिल्स की, तो शहरी गरीब आवाम के लिए साइकिल लेना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। अगर हम 12 इंच वाली छोटी साइकिल जो बच्चों के इस्तेमाल में होती है उसकी कीमत की बात करें तो उसकी कीमत में 1020 रुपये का तक का इजाफा हुआ है। छोटी साइकिल की कीमत पहले 6000 थी, अब 6000 से बढ़कर जो है वो 7200 रुपये हो गई है। इसके साथ साथ अगर हम बड़ों के इस्तेमाल में आने वाली 20 इंच साइकिल की कीमत की बात करें तो उसकी कीमत में 1000 रुपये का इजाफा हुआ है। 20 इंच वाली साइकिल की कीमत 10,000 से बढ़कर 11,000 रुपये हो गई है। और इसके साथ साथ 26 इंच वाली साइकिल की कीमत की बात करें तो उसमें 1500 रुपये तक का इजाफा हुआ है। 26 इंच वाली साइकिल की कीमत 14,000 से 15,500 रुपये उसकी जो कीमत है हो गई है। दूसरी जानब साइकिल की कीमतों में इजाफे से जो शहरी भी परेशान है। शहरियों का भी यही कहना है कि आए रोज़ हुकूमत की जानिब से जो है वो महंगाई का बम शहरियों पे जो है वो गिराया जा रहा है। महंगाई अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफे के साथ साथ अब साइकिल के रेट्स हैं वो भी जो है वो बढ़ चुके हैं। हमारे साथ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, आए रोज़ साइकिल की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, गरीब आवाम के लिए साइकिल लेना मुश्किल हो गया है, क्या कहेंगे? सर जी, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो है ना हमारे जो गरीब आवाम के लिए वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। साइकिल के ऊपर 17% सेल टैक्स लगाया गया है रिसेंटली, जो अभी नया बजट इनका आया है, जिसकी वजह से साइकिलों के ऊपर बहुत ज़्यादा रेट का बर्डन बढ़ गया हुआ है। तो दुकानदार इस हवाले से परेशान है। शहरी मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे, साइकिल लेने आए हुए हैं, बच्चों की साइकिल लेने आए हुए हैं, क्या कहेंगे, कितने रेट्स बता रहे हैं? सर रेट तो बहुत ज़्यादा हाई हुए पड़े यार। जैसे पिछले रेट कम फ्रम थे कि कम रेट है, इस दफ़ा आए हैं रेट इतने हुए पड़े हैं कि बंदा समझ नहीं आता कि साइकिल ले क्या करे। हाँ जी बिल्कुल, शहरी इस हवाले से परेशान है और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती महंगाई को माजिद क्लास्ट्रा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ACCT की कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई। बोसन रोड, मत्तीतील और बाईपास पर वाक़ 2 पेट्रोल एजेंसियों को सरबहम कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद का कहना है कि हादसा की रोकथाम के लिए गैर कानूनी तेल एजेंसियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हुकूमती SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आपको अपडेट करेंगे। ACCT की गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। बोसन रोड में तीतल और बाईपास पर वाक़ 2 पेट्रोल एजेंसी को सर्वे महार कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद का कहना है कि हादसा की रोकथाम के लिए गैर कानूनी तेल एजेंसियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हुकूमती SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा तालीम मुल्तान की जानिब से शुरू होने वाला इंसाफ प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार है। इंसाफ प्रोजेक्ट 1 अगस्त से शुरू होना था। इंसाफ प्रोजेक्ट के तहत इवनिंग स्कूल शुरू होने थे। इवनिंग स्कूल्स में चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चों को पढ़ाया जाना था। मुल्तान डिवीज़न के हेड इवनिंग स्कूल्स के लिए ना असातिज़ा की भर्तियाँ कर सके, ना ही बच्चों को स्कूल लाने में कामयाब हुए हैं। वासा मुल्तान की जानिब से एक बार फिर से हजूरी बाग रोड को तोड़ दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा अब क्या वजह बात सामने आई है? मैं मौजूद हूँ मुल्तान हजूरी बाग रोड पर, जो कि मुल्तान शहर की एक अहम शाहराह है। घंटाघर से 9 नंबर की तरफ जो है वो जाती है। और अगर हम इस सड़क की हवाले से बात करें तो ये सड़क जो है तकरीबन अब 2 हफ्ते हो गए हैं और यहाँ पर वासा वालों की तरफ से जो है खुदाई हुई हुई है। मज़ीद अगर मेरा कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान आपको दिखा सके तो इस तरह से जो है गड्ढे जो हैं वो पूरी रोड पर जो है वो खुदे हुए हैं और मिट्टी जो है सड़क पे पड़ी हुई है। हवा की वजह से मिट्टी जब उड़ती है तो यहाँ पर जो ताजिर हजरात हैं, जो दुकानदार लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक के मसाइल भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ साथ हादसात का भी जो है वो ख़तरा है होने का। किसी भी किस्म का एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। मज़ीद हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं जिनका आना जाना यहीं पर होता है, यहाँ पे जो दुकानदार हैं कि वो कहते हैं इस बारे में। कल क्या कहेंगे, खुदाई काम जो है कर नहीं रहे हैं, 2 हफ्ते तो हो गए हैं ऑलमोस्ट। ईद के बाद से ये बंद हुआ है सर। कई मोटरसाइकिलें इसके अंदर गिर चुकी हैं, बच्चे काफ़ी गिर जाते हैं। ये टोए भी ऐसे हमारे न गली में जाने का रास्ता न आने का रास्ता है, बड़ी परेशानी है। इस सड़क पे कितने गड्ढे खुदे हैं?
काफ़ी सारे हैं, ये हर गली की नुक्कड़ पे हैं, हर गली की नुक्कड़ पे। इलाका मकीन तो हैं जी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है इलाका मकीन परेशान है। इब्राहिम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे जामपुर से, जहां अवाम और इंतजामी की मुश्तरका कोशिश से बनाया जाने वाला जामपुर का अब्दुल्ला सिंधी पार्क मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से तबाह होने लगा है। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। इस वक्त मौजूद हैं ये जामपुर के उबैदुल्ला सिंधी पार्क में। अगर जामपुर में तफरीह के हवाले से बात करें तो तफरीह के हवाले से कोई ख़ास मकामात नहीं है। जिस जगह पर हम खड़े हैं उबैदुल्ला सिंधी पार्क को पब्लिक और इंतज़ामिया ने मिलकर जो है इसे बनाया। यहाँ पर कीमती पौधे लगाए गए। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त पौधे जो हैं हर तरफ हरियाली हरियाली है। मगर अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर किसी किस्म की इस पार्क पर तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ये घास बड़ी हो चुकी है और घास जो है वो सूख रही है। इस वक्त पौधे जो हैं पौधे भी मुरझाए हुए हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद इस पार्क में सैर व तफरीह के लिए भी आती है, यहाँ पर अपना टाइम पास करती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं, सर जामपुर में तफरीह के हवाले से कोई मकामात नहीं है। अगर जामपुर में बात करें तो सिर्फ 2 पार्क हैं, एक म्यूनसिपल पार्क है और दूसरा ये उबैदुल्ला सिंधी पार्क, लेकिन इसकी हालत भी आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे इंतजामिया से, क्या आपके मुतालबात होंगे? बहुत शुक्रिया। हम यहाँ तकरीबन हर रोज़ आते हैं, सिर्फ हम नहीं आते बल्कि यहाँ फैमिलीज़ भी तशरीफ़ लाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आवाम के लिए है वो तफरीह का कोई सामान मौजूद नहीं है। ये पार्क आवाम और हुकूमत की दोनों की मुश्तरका कोशिशों से बनाया गया था उबैदुल्ला सिंधी की यादगार के तौर पर। और आप देख रहे हैं एक तो यहाँ पे सफाई नहीं है और दूसरा यहाँ पे पानी का बड़ा मसला है, पौधों को पानी नहीं लगाया जाता। और कुछ एरिया ऐसा है जहाँ अब भी पौधे लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह अवाम ने पहले पौधे लगाए, अब शजरकारी का सीज़न शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का ये विजन है कि अवाम जो है ना इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मैं अवाम को भी दावत दूंगा और साथ इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूंगा, जिस तरह इन्होंने पहले जोश और जज्बे से काम किया है उसी जोश और जज्बे को बरकरार रखते हुए इसमें सफाई का, पानी का और पौधे, नए पौधे लगाने का अगर इंतज़ाम कर दें तो नस्लें जो हैं, नौजवान नस्ल और ख़ुसूसन यहाँ की आवाम इनको दुआएं देगी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, अगर इस पार्क की जो है केयर की जाए और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि जिस तरह लोगों। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बार्थी पहुंच गए हैं। वज़ीर आला ने सोरा डैम की जगह का फ़िज़ाई मुआयना किया है। वज़ीर आला बार्थी में वालिद की कब्र पर फातह खानी करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार संगड़ पुल का इफ्तिताह भी करेंगे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा भी करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बार्थी पहुँच गए हैं। वज़ीर आला ने सोरा डैम की जगह का फ़िज़ाई मुआयना किया है। वज़ीर आला बार्थी में वालिद की कब्र पर फातह खानी करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार संगड़ पुल का इफ्तिताह करेंगे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा भी करेंगे। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया अज़मत बुज़दार ने। अज़मत, तफसीलन आगाह कीजिएगा इस दौरे के हवाले से। बिल्कुल, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार आज भारती पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर पहले ये भारती लैंड कर चुके हैं। इससे कबल उन्होंने सौड़ा डैम का दौरा किया, जहाँ पे उन्होंने फ़िज़ाई दौरा किया उस डैम का जहाँ पे ये डैम बन रहा है। जिसके बाद वज़ीर पंजाब जहाँ पे भारती अपने आबाई इलाके में पहुंच गए हैं। उन्होंने अब से कुछ ही देर बाद अपने वालिद के कब्र पर वो फातिहा खानी करेंगे। इसके अलावा भारती में जो तरक्याती काम है, जिनमें खासकर जो सबसे बड़ा मनसूबा है वहाँ पे संगड़ पुल का, उसका बुनियाद उन्होंने पिछले साल रखा था, आप उसका इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बन रहा है, उसकी जानिब जाएंगे और यहाँ पे कबायली जो हमायदीन हैं उनके साथ भी अलहदा मीटिंग करेंगे। जी ठीक है अज़मत, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मियांवाली कुंदिया मेन बाजार में तजावुज़ात की भरमार है। बाजार की सड़क तंग हो चुकी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अख्तर मजाज से। बिल्कुल मियांवाली का इलाका है कुंदिया म्यूनसिपल कमेटी का जो बाजार है, इसकी सूरत हाल जो है इंतहाई अबतर है, क्योंकि जगह जगह पर नाजायज़ तजावुज़ात है। कब्जा माफिया की वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, आप बताइएगा, ये हर जगह पे तजावुज़ात है, बाजार इतना तंग हो चुका है, किन मुश्किलात? एक बाजार में हम आते हैं, आधा घंटा हमारा इधर आ जाता है। नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है हर जगह पर, जो है ना मामूली सी जगह है गुजरने की, चिमटी रिक्शे वाले गुजरने नहीं देते,
आधा आधा घंटा बाज़ार में हमारा लग जाता है। बाज़ार इधर बैंक में आने से भी मुश्किलात है, हर जगह पर मुश्किलात है। गलियों में कीचड़ भरा पड़ा है, कोई पुनिया शहर का परेशान हाल नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। जिस गली में जाते हैं उसमें पानी भरा हुआ है। कुनिया का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये एक नौजवान गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस, रूट्स और इमाम बारगाहों के रास्ते पर तरक्याती काम जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो चुका है। दूसरी जानिब जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसकी जानिब से आज़ादारों को सहूलियात देने के लिए जो मुहर्रम रूट्स हैं उनके ऊपर तरक्याती काम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। जो मजालिस बरपा होंगे, जितने इमाम बारगाहों को रास्ते जाते हैं वहाँ पे बाकायदा टफ टाइल्स और दीगर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने मौजूद हैं चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल खान साहब। बताइएगा कितनी लागत से ये तरक्याती काम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, कब तक ये मुकम्मल हो जाएंगे? ये 3 करोड़ से ज़ायद जो है तकरीबन रकम है जिसके तरक्याती काम हो रहे हैं। इसमें नाली, सोलिंग, टफ टाइल, जंगले, गटर के ढक्कन, उसके अलावा आप जहाँ रिपेयर्स है, रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स भी हैं, कहीं पैच वर्क है, डिफरेंट किस्म के काम है। एज़ पर रिक्वायरमेंट साइड ये चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा तकरीबन 80% काम ऐसे हैं जो तकरीबन एक कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएंगे और मैक्सिमम 5 तारीख तक हमारे मुहर्रम के काम 5 मुहर्रम तक मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये रूट्स कौन कौन सी जो अहम जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा तरक्याती काम हो? देखिए, गुजारिश ये है कि हर इमाम बार का हर जो भी रूट है अहम है हमारे लिए, क्योंकि वो तमाम अज़ादार गुजरते हैं वहाँ से, जो हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादा काम को रिक्वायर्ड था, वहाँ ज़्यादा हुआ। कहीं पे बहुत, कहीं पे 4 जंगले चाहिए, कहीं पे गटर के ढक्कन चाहिए, कहीं पे पूरा रोड। अब हमारा ये जो मच्छी मंडी वाला रोड था, पूरा रोड ही डैमेज हुआ हुआ था, वहाँ बहुत बुरे हालात है। वो हमें पूरा रोड ही हमें उसको रिहेबिलिटेशन करनी पड़ी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जुलूस के रूट्स पर काम जारी है। बहुत शुक्रिया अमजद, आपने अपडेट किया। मुहर्रम उल हराम के मुनासबत से ज़िला मुल्तान में जुलूस, रूट्स और मजालिस की कड़ी निगरानी का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं गोहर रहमान से। जी बताइएगा। हराम के आगाज़ के साथ ही ज़िला मुल्तान में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग के हवाले से मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। तमाम जो कैमरे लगाए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तमाम जो कैमरे हैं उसके हवाले से जो स्टाफ है उसकी भी ड्यूटियाँ लगा दी हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद की जानिब से कंट्रोल रूम का दौरा किया गया है, ब्रीफिंग भी ली गई है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कितने कैमरे हैं यहाँ पर निगरानी के लिए लगाए गए हैं, और ये भी बताइएगा कि कितना स्टाफ है, उनकी ड्यूटियों के हवाले से बताइएगा सर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे पास 180 कैमरों की रिक्वेस्ट आई थी जो कि इन द पाइपलाइन है। 100 से ज़ायद कैमरे लग चुके हैं और जो तारीख़ें आएंगी जहाँ पे मजालिस और जुलूस निकलने हैं तो वहाँ भी कैमरे इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। जितने कैमरेज लग गए हैं वो सारे लाइव हैं। आपका कैमरा दिखाएगा जिसमें मोशन डिटेक्शन और फेस रिकग्निशन की सलाहियत भी मौजूद है। इसके साथ ही साथ हमारे तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स का स्टाफ यहाँ पे कंट्रोल रूम में मौजूद है, जिनकी ओरिएंटेशन भी करवा दी गई है कि किसी भी मसला रिपोर्ट होने की सूरत में कहाँ कहाँ इतलाएँ देनी है। और हम पुरुमीद हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन से, जिसमें पुलिस सरफ़हरिस्त है, पाक आर्मी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू, हेल्थ, हम सब के ताउन से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम इंशाअल्लाह ताला एक पुरअमन मुहर्रम गुजार सकेंगे। बिल्कुल, मुहर्रम। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुशीर वज़ीर आला बराए ज़राअत सरदार अब्दुल हई दस्ती और DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की लाइसेंस दौरान से मीटिंग। सरदार अब्दुल हई दस्ती का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में हम अवामी नुमाइंदों के मसाइल हल खुद करेंगे। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर पुलिस को शाबाश देता हूँ। DPO हसन इकबाल का कहना है कि सरदार अब्दुल हई खान का वक्त देने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सिक्योरिटी के इंतजामात की खुद मौका पर जाकर चेकिंग कर रहा हूँ। बैनुल मसालिक हम आहंगी से ज़िला को अमन का गहवारा बनाएंगे। अमन कमेटी और उलमा मशाइख मुहर्रम के तमाम प्रोग्राम्स में शामिल है। ज़िला भर के ताजरान का भी इस हवाले से किरदार काबिल तहसीन है। जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम।
खुदावंद मुताल का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक मरतबा फिर हम सबको ये तौफ़ीक़ इनायत की कि उसका और उसके पाक बंदों का ज़िक्र बजा ला सकें। आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। रहमत का मतलब क्या होता है? दिल का नरम होना रहमत नहीं है, ये लाज़िम माना है। असल माना ये है कि अगर किसी को मुहताज देखें तो उसकी हाजत को पूरा कर दें। यह है माना रहमत का। खुदा भी तो रहमान और रहीम है ना। जिसको जो ज़रूरत है तकवीनी एतबार से खुदा ने वो दी, मानवी एतबार से भी। बहरहाल हाजात को पूरा करना यह रहमत, हुजूर रहमत हैं। क्या फ़कत मुसलमानों के लिए? क्या फ़कत इंसानों के लिए? मौला ने कहा कभी ऐसा हुआ है कि तुम समंदर में सफ़र कर रहे हो और फिर अचानक से तुम तूफ़ान में घिर जाओ और तुम्हें वहाँ बचाने वाला कोई भी ना हो, तुम्हें महसूस हो कि अब नहीं बचूँगा, फिर कहीं अपने ही अंदर एक उम्मीद महसूस करो। ये महसूस करो कि कोई है जो अब भी मुझे बचा सकता है। उसने कहा हाँ मौला, ऐसा महसूस किया। मौला ने कहा वही खुदा है। मौलाना मुस्तफ़ा मेहदी की खुसूसी मजालिस दोपहर 2:05 पर सिर्फ रोही पर। वेलकम बैक। जनूबी पंजाब भर में स्मोक के खतरे के पेश नज़र धान की बाक़ियात जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्मोक की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कमिश्नर के इख्तियारात तकवीज़ कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का धान की फसल की कटाई से कबल ज़िला इंतज़ामिया को इक़दाम की हिदायत जारी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में फील्ड टीमें तश्कील दे दी हैं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना है कि फसल की बाक़ियात जलाने पर 50,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। बाक़ियात जलाने से निकलने वाली गैसेस माहौल और इंसानी जान के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। खेतों में आग लगाने के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। बहावलपुर समेत पूरे सराय की वसीब में कपास की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए जहरीली अद्वियात का स्प्रे किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अतहर लाशारी से। जी बताइएगा। बात करते हैं, ये बड़ा अहम मामला है कि जब जानवर हमारे मवेशी कपास की फसल को या किसी भी फसल को चर रहे होते हैं, उसमें से घास अपना खा रहे होते हैं, तो उसको जब स्प्रे हुआ तो कितना नुकसानदेह हो सकता है। हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। सर फरमाइएगा कितना नुकसान हो सकता है अगर स्प्रे वाली किसी फसल को जानवर जो है वो इस्तेमाल करता है या वहाँ पे जो घास है उसको इस्तेमाल करता है, उसको खाता है। हमारे काश्तकार भाई बहुत एहतियात करें कि जिस खेत में ज़रिए ज़हरों का स्प्रे हुआ है वहाँ पे हमारा जानवर ना जाए, ना उस खेत में से घास को खाए, ना उस खेत में से आप घास को अपने जानवरों के लिए इंतखाब करें, क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह है और ये जानवरों की मौत भी लाहक हो सकती है और मुख्तलिफ बीमारियाँ भी लाहक हो सकती हैं। अच्छा सर, कितने दिन तक इसका असर रहता है? एक स्प्रे जब हो जाता है तो कितने दिन तक एहतियात करनी चाहिए? मुख्तलिफ किस्म की स्प्रे होती हैं, जो महंगी स्प्रे जैसे स्पिंटोराम है या इस तरह के स्प्रे हैं, इसका 5 से 6 दिन तक इसका असर ख़त्म हो जाता है। कुछ स्प्रे बहुत सख्त होती हैं जैसा कि क्लोरीपेरिफॉस है या इस तरह की सब स्प्रे हैं, ये 15 से दिन से लेकर 35 दिन तक इनका असर नहीं जाता। तो कोशिश करें कि जहाँ स्प्रे हो चुकी हो वहाँ पर इस घास का इंतखाब ना करें। और जो अलहदा चारा है, जो सब्ज़ चारा है, ये मवेशी के लिए ऐसा है जैसे हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून है, मगर इसका इंतखाब आपने ठीक करना है। ये स्प्रे वाला घास नहीं होना चाहिए। स्प्रे वाला घास नहीं। जी बहुत शुक्रिया अतहर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नन्हे फूल भी शहर औलिया को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए अज़्म से सरशार। पुलिस पब्लिक स्कूल में हफ्तावार शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सरदार अली खान से। जी सरदार, अपडेट कीजिएगा। दरख्त लगाना एक सदका जारिया और इसी हवाले से जो है मुल्तान पब्लिक स्कूल पुलिस में जो है वो शजरकारी मुहिम का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है, जहां नन्हे फूल जो हैं वो पौधे लगा रहे हैं और उनके साथ साथ टीचर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नन्हे फूलों की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ अनवा इक़साम के जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चे हमें एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। तो इसी हवाले से बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ बात इस हवाले से करेंगे। बच्चों का जज्बा जो है वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बच्चे जो हैं, इनको एक दिन प्लांटेशन के लिए कहा गया था और आज तीसरा दिन है कि बच्चे डेली बेस पे प्लांट्स लेकर आ रहे हैं। और कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ बात करेंगे। अच्छा बेटा, बताइएगा कि आपकी जानिब से यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, आखिर क्या वजह है और ये जज्बा कहाँ से आया है?
ये पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं और ये प्लांट्स लगाना तो बहुत अच्छी बात है और इनको लगाने चाहिए। अब बच्चों की मासूम बातें हैं, उनका कहना है बच्चों का जोश जज्बा देखनी है। बहुत शुक्रिया सरदार, आपने अपडेट किया। मुल्तान से खबर शामिल करें। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का यौम आज़ादी कोरोना SOPs के साथ भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। तालीमी इदारों में वतन अजीज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात मुनाकिद होंगी। यौम आज़ादी के मौज़ा पर सिविल सोसाइटी के माबैन खताती और पेंटिंग्स के मुकाबले भी करवाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने कहा कि यौम आज़ादी पर परचम कुशाई तकरीब और शानदार परेड का मुजाहरा किया जाएगा। सरकारी और निजी इमारत पर सजावट और चरागा करके मिली जज्बे का मुजाहरा किया जाएगा। जश्न आज़ादी मनाने के लिए हर शहर पुरजोश और बेताब है, लेकिन ये अजीम मुल्क बना कैसे रहे हैं और ये कुर्बानियाँ क्यों दे रहे हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा कासिम अली शेख। कौम जो है वो इस वक्त जश्न आज़ादी मना रही है, लेकिन जो है ये अजीम मुमलिकत खुदाबंदी जिसका हम जश्न मना रहे किस तरह बना, किन कुर्बानियों को पेश करके जो है वो ये मुल्क जो है वो मार्ज़ वजूद में आया था। तो हम बात करते हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहावन नगर के रहायशी 103 साल बुज़ुर्ग हसन कुरैशी साहब। उनसे बात करते हैं। इन बुज़ुर्गों की उम्र जब क़याम पाकिस्तान जब बन रहा था तो उस वक्त इनकी उम्र 30 साल थी। तो इन बुज़ुर्गों से बात करते हैं। ये जो है ज़िला हिसार से जब हिजरत करके यहाँ आए। अब बुज़ुर्गों आप बताइएगा क्या कुर्बानी आपने पेश की थी जब पाकिस्तान बना? क्या कुर्बानी दी? हाँ जी, कुर्बानी में मरते कर भागते और क्या दे देखिए, ना लाठी थी ना कोई बंदूक थी, सब हिंदुओं की मिलिट्री आ गई थी, उन्होंने काबू कर लिए थे, कुछ भी नहीं था, अल्लाह का आसरा था। अच्छा इंडिया में कौन से इलाके में रहते थे आप? हम रह करते जिला हिसार, तहसील ब्यानी, गांव बहल सुवानी। सुहानी के रंगड़ बैठे डूंगे में। तो ये हमारे तो बीकानेर के रास्ते 10 कोस पड़े थी, वहाँ तो पैदल चले थे, पैदल जिस तरह जा पड़ा यहाँ डूंगा आएगा इतनी दूर पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये 103 साल शख्स की कहानी सुना रहे थे कासिम अली शेख। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तहरीक पाकिस्तान में मर्दों के शाना बशाना मुस्लिम ख़वातीन ने भी नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आशिक हुसैन से। आशिक, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, क्या में पाकिस्तान में मर्दों के साथ ख़वातीन ने भी लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की हैं। हमारी ख़वातीन जो क्या में पाकिस्तान के वक्त बड़ी कुर्बानियाँ दी, जिनकी आज भी निशान जो हैं वो मौजूद हैं। इस हवाले से हम आज मौजूद हैं अम्मा हमीदा मई के पास, जिनकी 95 साल उम्र है। वो भारत के ज़िला गुरदासपुर से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। उस वक्त क्या मनाजिर थे जानते हैं अम्मा से। जी अम्मा, दस उस टाइम क्या मनाजिर? कोई कुछ नहीं, भूखे ही सा, ना कुछ खाण नूं, ना पानी ना पीण नूं। पानी विच वड्ड के खूह विच बंदर सुੱਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कोई शै नहीं सानू खाण दित्ती। वड्ड दित्ते 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਬਚ ਗਿਆ, ਨੱਠ ਗਏ ਲੋਕੀ ਕਣਕਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ, ਮੱਚਾਂ 'ਚ, ਦਰਿਆ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ कोई बच गया, कोई नहीं बचा। जी जैसे कि अम्मा हामिदा मई के बहुत शुक्रिया आशिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा सुहेरा तारिक। सुहेरा, अपडेट कीजिएगा। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो पुरजोश है और जहाँ पर बाज़ार जो हैं वो मुख्तलिफ स्टॉल से सजा दिए गए हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी परचमों, सब्ज़ और सफ़ेद रंग के बैजेस और मुख्तलिफ आराइशी अशिया जो हैं वो यहाँ पर दुकानों पर मौजूद हैं। जो शहरी बच्चे और बड़े सब ही ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शहरियों से बात करते हैं। आप बताएंगे कैसी तैयारियाँ चल रही हैं जश्न आज़ादी? बेहतरीन, और बच्चों के लिए हम तैयारियाँ कर रहे हैं जश्न आज़ादी की, और बच्चे खुश हो जाएंगे। क्या लेके जा रहे हैं आप? ये बच्चों का सामान है, कोई तितलियाँ वगैरह हैं और झंडे वगैरह हैं और झंडियाँ वगैरह हैं, अनके वगैरह हैं, पोनियाँ वगैरह हैं, ये बच्चों के सामान। दुकानदार हैं, इनसे बात करेंगे। सर आप बताएंगे कैसी क्या सेल हो रही है पिछले साल की निस्बत, और अब क्या देख रहे हैं आप? पिछले साल की निस्बत तो बहुत बेहतर है माशाल्लाह। हाँ, रोज़ बरोज़ रश बढ़ते ही जा रहा है माशाल्लाह, जो दिन करीब आ रहे हैं। अच्छी सेल गई, अच्छा गिराफ गया हमारा माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा बाजी हैं, कैप्स हैं और बैजीज़ हैं, ऐनकें हैं,
और ड्रेसेस हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के, काफ़ी सारा सेल हुआ है माशाल्लाह। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश खरोश से जारी हैं और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।